औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे टॉपिक का नेम है। इसमें सब अटामिक और अटामिक लेवल फर्स्ट लेवल है और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। प्रीवियस लेक्चर में सब अटामिक लेवल और अटामिक लेवल और देन मॉलिक्यूलर लेवल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो ऑर्गेनल एंड सेल लेवल है। क्या नेम है टॉपिक का? ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था सब अटामिक पार्टिकल मिरकल एटम बनाते हैं। सब अटामिक पार्टिकल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एटम। सब अटामिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे सब अटामिक जो यहाँ पे सब वर्ड है ये बेसिकली बिलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अटामिक से पहले जो लेवल होता है वो कौन सा होता है? सब अटामिक लेवल। तो सब अटामिक पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो एटम बनता है। इसी तरह से सिमिलर एटम जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है? एलिमेंट। एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से ऑर्गेनल बनता है और ऑर्गेनल जब आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनल किसका बना होगा? कौन से पार्टिकल मिलकर ऑर्गेनल बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनल बनता है। तो ऑर्गेनल बेसिकली क्या है? अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं बेटा। ऑर्गेनल बने किस चीज के हुए हैं? मॉलिक्यूल के। और ऑर्गेनल खुद मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब के सेल को बनाने वाली स्ट्रक्चर। क्या है ये? सेल को बनाने वाले स्ट्रक्चर है। और ये खुद किस चीज की बनी हुई है? मॉलिक्यूल की बनी हुई है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब आपको पता है ना बायोमॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेन की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल देगा? जी बेटा। गुड, वेरी गुड, बैठ जाएं। स्टार्च, प्रोटीन, ठीक हो गया। ये सारे हमारे पास लिपिड हो गया। ये सारे हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनल बनेगा। ऑर्गेनल के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कॉमन ऑर्गेनल है जो कि मोस्टली सेल के अंदर पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनल सेल के अंदर एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। सेल जो है, सेल में एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी तरह से राइबोसोम भी ऑर्गेनल है, ये भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो देखिए बेटा, आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट में होता है। क्या एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये जस्ट प्लांट सेल में होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जस्ट किन में होता है? प्लांट के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर ये वाला ऑर्गेनल नहीं होता। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल है। ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। मतलब सेल के अंदर मटेरियल ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो किसके जरिए जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास सेल है। सेल कैसे बनेंगे? ऑर्गेनल के मिलने से सेल बनेंगे। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि हमारी बॉडी की हर स्ट्रक्चर बेसिकली किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल। हमारी बॉडी, अब देखिए हमारी बॉडी की जो स्किन है या जो भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो बेसिकली किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल जो हमारी बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है बेटा कि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स आप इसकी ले सकते हैं। जिस तरह से पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब पैंक्रियाज के अंदर बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले क्या मौजूद होते हैं? सेल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होती है। देखिए अब इंसुलिन बेसिकली कहां से प्रोड्यूस हुई है? सेल से प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है ना बेसिकली वो कहां पे परफॉर्म हो रहा होता है? हमारी बॉडी के सेल के अंदर। तो इस वजह से हम सेल को कहेंगे कि ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है, हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। तो हमारी बॉडी की हर स्ट्रक्चर सेल की बनी हुई है और हमारी बॉडी में हर
परफॉर्म होने वाला फंक्शन भी बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है, सेल के अंदर। तो इस वजह से हम सेल को कहते हैं कि हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एनिमल सेल, इसमें मसल सेल है हमारे पास, नर्व सेल है, ये एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, और ब्लड सेल ये भी एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल की एग्जांपल हमारे पास जाइलम सेल है, फ्लोएम सेल और जो है वो मेसोफिल सेल्स। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल हैं जिनका सेल बना होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाते हैं। तो ये बेटा एक प्लांट सेल की डायग्राम है, देखें। अब ये मोस्टली जो एक कंप्लीट सेल है ये किस चीज का बना हुआ है, ऑर्गेनेल का बना हुआ है। डिफरेंट ऑर्गेनेल जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे कंबाइन हुए हैं तो उन्होंने क्या बनाया, एक सेल बनाया। सेल की टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली सेल की दो टाइप है। कुछ सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। जो प्रो है इसका मतलब होता है बिफोर, प्रो का क्या मतलब होता है, बिफोर। और जो कैरियोटिक वर्ड है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस को। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस से पहले वाले सेल। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से पहले, जिनमें वाजे न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, जिसके अंदर वाजे, टू का क्या मतलब होता है, वाजे। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनके अंदर वाजे न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कराने की कोशिश की है। तो ये सेल है, इसमें वाजे न्यूक्लियस नहीं है, ठीक हो गया। इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और ऐसा सेल जिसमें वाजे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक हो गया। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो सेल की दो टाइप है। तो क्लियर है बेटा, आप लोगों को समझ आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑर्गेनेल पढ़ा और सेल पढ़ा। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेल की डेफिनेशन और एग्जांपल पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। इसी तरह से सेल की डेफिनेशन और सेल की एग्जांपल और सेल की बेटा डायग्राम भी आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। क्लियर है, कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ ना आया हो, ठीक है।